औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वाक़ियात। तो भाई जितने भी साथी इंतज़ार कर रहे हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम कौन है, तो इस वीडियो को जो देखने वाले साथी हैं, जो नए हैं इस पेज पे, तो साथी सबसे पहले हमारे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग तक पहुंचती रहेगी इंशाअल्लाह। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बहुत सारे फरिश्ते जो है एक दिन आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में आए और इंसान के रूप बदल के और लड़के के भेष में आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि घर पे मेहमान आया हुआ है। तो घर पे जब मेहमान आए तो उनके लिए जो है खाने का इंतज़ाम करने गए, तो घर से जो है बछड़े की भुना हुआ गोश्त लेकर के आए और सबको दिए। तो खिलाने के लिए जब देखा तो खा ही नहीं रहा है। तो जब नहीं खाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए, क्योंकि उस ज़माने में दस्तूर था कि किसी को मारना हो या किसी को तकलीफ़ देना हो तो उसके घर में खाना नहीं खाते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए कि ये लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तो फिर जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आए इब्राहीम, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग को कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। तो फरमाया अच्छा आप फरिश्ते हैं? तो कहा हाँ। कहा कि हम तो आए हैं दो कामों से। एक काम तो ये कि हम जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो है हम तबाह करने आए हैं, उनको जो है हम तकलीफ़ देने आए हैं, और जो है जो अल्लाह की तरफ से जो है आए हुए हैं, तो उनको जो तबाह करने के लिए हम आए हुए हैं, इसलिए हम आए हैं। हाँ, तो भाई फिर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा क्या हुआ। तो इस तरीके से यानी कि उनकी भी वाक़या आएगी। तो कहा कि इन लोगों को जो है बहुत गंदे गंदे काम करते हैं, तो इसलिए हम जो है उनको अल्लाह के हुक्म से उनको तबाह करने के लिए हम आए हुए हैं। हाँ, तो फिर जो है कहा कि जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर खड़ी थी, तो फिर उन्होंने देखा कि कहा कि आपको दो औलादें होने वाली हैं, एक और बेटा जो है होने वाला है। तो उस समय में जब कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 बरस के हो चुके थे और उनकी बीवी 100 बरस से कुछ कम थी और बूढ़ी भी हो गई थी, और आप भी बूढ़े हो गए थे, और वो बाँझ भी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो एक औलाद और होने वाली, दो औलादें होने वाली हैं कि हज़रत इसहाक़। तो उनकी बीवी कहती कि धत तेरी की, ये भला कैसा हो सकता है कि हमको औलाद हो सकता है, मैं तो बाँझ हूँ, अब बाँझ को कभी औलाद होता है क्या? ये नहीं हो सकता। और हमारे शौहर ये तो बूढ़े हो गए हैं, अब इसमें कहाँ ताकत है। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है कि जो आदम को बिना बाप का, बिना माँ का जब पैदा कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे ये क्या चीज़ है? ये मुमकिन है कि बाँझ को बच्चा न हो और बूढ़े से बच्चा न पैदा हो? ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो फिर जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, कुछ दिनों के बाद ये सही हुआ। तो फिर जो है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी
अल्लाह तेरा शुक्र है और अल्लाह तू बहुत बड़ा मेहरबान है कि आपने मुझे दो औलाद हमको नसीब अता फरमाई, एक इसहाक और एक इस्माइल। शुक्रिया अदा किए और शुक्रिया अदा करके फिर जो अल्लाह से जो है दुआ की। तो ये थी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वाक़ियात। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए साथी सबसे ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ब्लैक एंड बेल को दबाएं और लाइक करें। जो नए नए वीडियो आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की दरख्वास्त।